हैं आखिर न्यूज 24। भागलपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली विक्रमशिला सेतु से इस वक्त एक बड़ी और चिंताजनक खबरें सामने आ रही है। पुल के एक हिस्से में अचानक हुए धंसाव ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला और प्रशासन की अब तक की कार्रवाई क्या है, आइए जानते हैं पुल निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने क्या कहा। विक्रमशिला सेतु से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुल के एक हिस्से में धंसाव के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रात करीब 12:30 बजे इस घटना की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पुल को खाली करा दिया। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। अध्यक्ष ने बताया कि यह पुल वर्ष 2001 में बनकर तैयार हुआ था और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया गया था। घटना के बाद संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। मामले की तकनीकी जांच के लिए आईआईटी पटना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल लोगों की आवाजाही को डायवर्ट कर श्री कृष्ण सेतु के जरिए यातायात सुचारू किया जा रहा है। छोटे वाहनों के लिए नाव और स्टीमर की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन जरूरत पड़ने पर आर्मी से भी सहयोग लेने की तैयारी में है। इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री से भी बातचीत की है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पहले ही इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर भेजा जा चुका है। साथ ही भागलपुर में एक नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य भी जारी है। फिलहाल लक्ष्य है अगले 3 महीनों के भीतर विक्रमशिला सेतु की मरम्मत कर यातायात बहाल किया जाए। आइए सुने और क्या कुछ कहा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की, सबसे पहले वो पहुंची वहाँ और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया। और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, अन्यथा बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो सकती थी, क्योंकि वाहनों का काफ़ी दबाव रहता है उस पुल पर। और उस पुल की बात हम लोग करें तो वर्ष 2001 में वो तैयार हुआ था और आम लोगों के लिए, यातायात के लिए खोला गया था। और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था और उसका मेंटेनेंस, रख रखाव एनएच डिवीज़न आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं, उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीबी से भी और आईआईटी पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था। और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है, उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय। और बाकी उसकी चूँकि काफ़ी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक डीपीआर बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था और वो स्वीकृति की प्रक्रिया में अभी है। और इस बीच में माइनर मरम्मति के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया था कि जहाँ आवश्यकता हो उसको किया जाए। बाकी किसी प्रकार की उसमें मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था टीम के द्वारा जो निरीक्षण हुआ था और जो हम लोगों ने परामर्श लिया था पटना, आईआईटी पटना से भी। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से। जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है, उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है।
बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें, और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर, और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है NH के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूँकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है, गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं। तो वो लगाने में जो समय लगेगा, फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोग लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। और जिला प्रशासन भागलपुर, पुलिस प्रशासन भागलपुर को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।